ट्रेनिंग को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं विद इन 5 7 मिनट्स 10 मिनट्स। 5 powerful steps before pitching the plan, before inviting your prospect. 5 powerful brahmastra of sales. Number one, building rapport. Number one, building rapport. Number two, understanding needs. Number three, creating demands. Number four, hype value. And number five, turn on the curiosity. सर, ऐसे कैसे हुआ? इतनी जल्दी आपने बता दिया, ना कुछ एक्सप्लेन किया। तांबा, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको सारी चीजों को समझा देता हूं। पहला, बिल्डिंग रैपो, मतलब तालमेल बढ़ाना। हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं हम रैपो बिल्ड करना चालू करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ, एक 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 पॉइंट के अंदर में इतनी ताकत है, वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो पावरफुल है, और आपको 100% रिजल्ट देगा, इसका मेरे को आपको गारंटी है। पॉइंट नंबर 1, बिल्डिंग रैपो, तालमेल बढ़ाना। तालमेल बढ़ाने के कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूं। हम जब बात करने जाते हैं, हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, हमें पहले मुस्कुराना होगा, हमें हाथ पहले आगे करना पड़ेगा, हमें नो पूछना पड़ेगा, हेलो हाउ आर यू, हेलो माय नेम इज शिव, आपका क्या नाम है। पहला इनिशिएटिव अपन को लेना पड़ेगा। बातचीत करने के दौरान बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। नो, सामने वाले की लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट। हमें बिजनेस नहीं, ये इंटेंशन के साथ आप रैपो बिल्डिंग करने मत जाओ कि मेरे को इसको प्लान दिखाना है, मेरे को इसको फॉलो अप करना है, मेरे को इसको प्रोडक्ट बेचना है, मेरे को इसकी क्लोजिंग करनी है। लोग कमाने जाना है, लोगों को कमाना है, बस इंटेंशन एकदम नीट एंड क्लीन। लोगों को कमाना है, लोगों को जीतना है। नो, लोक व्यवहार ही जीवन है। और जिसने लोगों को कमाना, अरे भाई साहब, धंधा तो लोग लाइन लगाकर आपको ज्वाइन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे सामने से, तू क्या करता है भाई, मेरे को बता दे। लेकिन अपन क्या है ना, मिलते हैं, सोचते हैं यार इसको जल्दी प्लान कैसे दिखाएं, सोचते हैं प्लान कैसे दिखाएं, प्लान कैसे दिखाएं। अरे सोचना है, प्लान सोचना नहीं, दिखाना भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो कि सामने वाला सामने से आके पूछे। मेरा तो अपन का एकदम इनविटेशन का स्टाइल था, हलक के अंदर घुसना है, उसी से बुलवाना है कि यार शिव क्या करते हो यार, यार प्लान क्या है। नो, तो रैपो बिल्डिंग के लिए सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है, थोड़ा सा इंकरेज करना है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। लोगों को जो सबसे पसंदीदा चीज क्या है पता है? लोगों की सबसे पसंदीदा चीज उनका खुद का नाम। लोगों को उनके नाम से संबोधित करिए, इनकरेज करिए। इनकरेज करने वाला कोई नहीं रह गया, सुनने वाला कोई नहीं रह गया, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। बैठ के आधे घंटा 1 घंटा सामने वाले को सुनो, उसके बाद वो बोलेगा अरे यार, तार जुड़ गए, दिल जुड़ गए। तार जुड़ते हैं, दिल जुड़ते हैं रैपो बिल्डिंग से। सुनना ज्यादा, बोलना कम, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। नो, लोगों बस लोगों को कमाना, दिस इज व्हाट रैपो बिल्डिंग। जो तुमको हो पसंद, अरे यार कभी ना कभी किसी ना किसी को तो डेट के लिए बुलाया होगा, डेट के लिए प्रयास किया होगा ना। सामने वाली बोलती है मेरे को कॉफी पसंद है, आपको चाय पसंद है, फिर भी बोलते हो नहीं नहीं मेरे को भी कैपुचिनो, 2 कैपुचिनो कर दो। क्यों? तालमेल बिठाना चाहते हैं। तुमको जो पसंद है ना, जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे तुम दिन को, अगर रात तो हम भी रात कहेंगे। दिस इज व्हाट। अरे तुमको धोनी पसंद, धोनी तो मेरा भी फेवरेट है, अरे वाओ दैट्स वंडरफुल। अरे दीपिका, अरे आई जस्ट लव दीपिकाज एक्टिंग। नहीं, ठीक है, रैपो बिल्डिंग। समान इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट कौन सा है आप दोनों के बीच में, वो इंटरेस्ट को निकाल लो। बातचीत सुनोगे तभी तो निकाल पाओगे, और निकाल लिया बस उस पे घंटों चर्चा हो जाएगी। उसके बाद धंधा अपने आप होगा। पहले लोग कमाइए, धंधा अपने आप होगा, पैसे अपने आप कमा लीजिएगा। पहले लोग कमाइए। पहला पॉइंट, रैपो बिल्डिंग। मैं बोलता हूं 5 पॉइंट पे टिक हो जाए अगर, दुनिया की कोई ताकत उस क्लोजिंग को रोक नहीं सकती है। आई वर्क ऑन 100% क्लोजिंग। 100% क्लोजिंग मुमकिन होती है। ये हमें लगता है कि नहीं, अरे यार 100% क्लोजिंग इज अ मैथ। नो, इट्स नॉट अ मैथ। प्रोसेस, प्रोसेस की बात हो रही थी, हमें प्रोसेस से गुजरना होगा। नंबर 1, रैपो बिल्डिंग। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग नीड, जरूरत। जिस बंदे ने धंधे में सामने वाले की जरूरत को समझ लिया,
उसने धंधा समझ लिया। हेलो, समझिएगा, जिस बंदे ने सामने वाले की जरूरत को समझ लिया ना धंधे में, उसने धंधा समझ लिया। अब जरूरत को समझेंगे कैसे? अगर सुनेंगे ही नहीं, अगर बात ही नहीं करेंगे, अगर रैपो बिल्डिंग ही नहीं करेंगे। तो जरूरत को समझने के लिए हमें रैपो बिल्डिंग करना जरूरी है। ठीक है। जरूरत को समझने के लिए और क्या करना है? जरूरत को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। जरूरत को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। और जब बातचीत हो तो अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। वर्बल जो आप बोल रहे हो, नॉन वर्बल वो बोल रहा है आहा, हम्म, आह, ओहो हो, क्या बात है ना। तो रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नीड मैं एक सेमिनार में सिखा रहा था। मैंने 3 गुरु मंत्र दे दिए। ओहो, आहा, क्या बात है ना, इंकरेज करना है ना उसको बोलने के लिए। ओहो, आहा, क्या बात है। क्या, मेरे साथ रिपीट करिए आप लोग। घर पे बैठे बैठे बोलिए, कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने। घर वाले बोलेंगे पागल है। तो जब तक पागल नहीं बोलेगी दुनिया, आप कामयाब नहीं होंगे। तो पागल, अगर एक नेटवर्क मार्केटियर को दुनिया पागल नहीं बोली तो नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं है। ठीक है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हो तो पागल सुनना जरूरी है। तो अपने कैमरे के आगे, ठीक है, 3 चीज, रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नीड, जब कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। ओहो, आहा, क्या बात है। ओह, अब मैंने रैपो बिल्डिंग सिखा दिया सेमिनार के अंदर में। एक बंदा गया अगले दिन गया और एक प्रोस्पेक्ट के घर, वो मायूस होके बेचारा बैठा था घर के बाहर। बोला क्या हो गया? बोला मेरी दादी एक्सपायर कर गई। बोलता है ओहो, आहा, क्या बात है। ओ भाई साहब, इतने जूते पड़े, इतने जूते पड़े। तो लकीर के फकीर नहीं बनना है साहब, ठीक है। वो शिव अरोड़ा को खोज रहा है। शिव अरोड़ा ने सिखाया था रैपो बिल्ड करना है। अरे भाई साहब, अपनी बुद्धि और विवेक का भी तो इस्तेमाल करना है। आपके साथ तो विवेक सर यहाँ पे हैं। हाँ, वो विवेक सर की ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल करना है और अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है। तो रैपो बिल्ड, अंडरस्टैंडिंग नीड, और तीसरा क्रिएटिंग डिमांड। डिमांड क्रिएट करिए। मुझे बताइए, 1.5 लाख रुपए के फोन की क्या जरूरत है मार्केट में? काम तो 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए के फोन से हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए के फोन की क्या जरूरत है? लेकिन एप्पल ने डिमांड क्रिएट की। हेलो, डिमांड क्रिएट की, डिमांड। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अमेजन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, क्या डेली करते हैं? जब जरूरत होती है जो सामान करते हैं खरीद लेते हैं। लेकिन वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। बिग बिलियन डे, नो, ग्रेट इंडियन, अरे भाई ईद थी, दुर्गा पूजा थी, दिवाली थी, इतने सारे फेस्टिवल थे, गणपति पूजा थी, सरस्वती पूजा थी, और अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल निकाल दिया। मतलब लोगों को मजबूर, अब उस दौरान ये इतना माल बेचते हैं, इतना माल बेचते हैं ना, कैसे बेचते हैं? ऑफर क्रिएट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके। नो, बार बार अखबार खोलो, ग्रेट इंडियन सेल, बिग बिलियन डे, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, इनका एड, इतनी सेल, इतनी सेल। नो, तो देखते 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 आप सोचते हैं कि अरे यार सामान तो लेना है, 2 महीने बाद लेना, अभी ले लेते हैं, पैसे बच जाएंगे। यू विल फाइंड अ माइनर डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट, नॉट वेरी बिग। कल मैंने देखा कि iPhone 15 39,000, ऐसा एड चल रहा है। ठीक है। नीचे पड़ा हुआ था, क्या था? आपको iPhone 13 या 14 से एक्सचेंज करोगे तभी, मतलब iPhone 12 लेके जाओगे एक्सचेंज में, तो मतलब वो चीज कितने स्टार मार्क, क्रेडिट कार्ड से लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ले दे के। अब जब खरीदने जाते हैं तो अपन को 39,000 में नहीं मिलता है। लुभाव। अपन को क्या करना है? अपन को वो फॉर्मूला से सीखना है और सही तरीके से प्रस्तुत करना है। डिमांड क्रिएट करिए अपनी बॉस। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हाइप वैल्यू। माहौल बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर माहौल नहीं है, और सर अगर आपने माहौल बना दिया तो सामने वाला तो आपके पास खड़ा हो जाएगा, आपके घर के नीचे से हिलेगा नहीं, बोलेगा साहब, 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 बताइए ना, बताइए ना क्या करते हैं आप? क्या है ई बायोटेरियम? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? मैं तो बोलता हूं कि कई लोगों को तो डायरेक्ट जाके इनविटेशन देने का है। ठीक है, वो पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन चलो बात बात चली है तो बोल ही देता हूं। मैं मैं बोलता हूं कि सीधा फोन करने का अपने प्रोस्पेक्ट को और बोलने का, हेलो, हाँ, हाँ रामकिशोर, अरे क्या हालचाल भाई? अरे भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था यार, तेरे से मैं सजेशन लेना चाहता हूँ। हेलो, मैं तेरे से सजेशन लेना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसको आगे करूं नहीं करूं, और अगर करूं तो कैसे करूं?
प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाएंगे ना, 75 नखरे करेगा। सजेशन लेने के लिए बुलाएंगे ना, दौड़ते हुए आएगा। क्यों? यहाँ पे हर किसी को चौधरी बनने का शौक है। तो बनाओ चौधरी, बोलो सजेशन लेना है, और बिठाओ और प्लान दिखाओ। और फिर तो आपके अंदर में इतना दम है ही कि क्लोजिंग तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज रैपो बिल्डिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग नीड, थर्ड इज क्रिएटिंग डिमांड, फोर्थ इज हाइप वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू अपनी अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करिए, अपनी टीम की वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट करिए। एंड द वैल्यू इज लाइक, दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टॉपिक एटीट्यूड, जो प्रतीक सर ने लिया था। नो, वैल्यू अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों सुनेगा? आपकी सेल्फ वर्थ क्या है? आपकी नजर में आपकी सेल्फ वर्थ क्या है? एंड इफ यू डू नॉट वैल्यू योर सेल्फ, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। तो यू नीड टू हाइप वैल्यू। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है, टर्न ऑन द क्यूरियोसिटी। साहब वो क्या चीज है जो एक रात में ही आपको बिठा देती है नेटफ्लिक्स के सामने, प्राइम के सामने, कि आप एक वेब सीरीज के 10 एपिसोड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देख लेते हो? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। उत्सुकता पैदा करनी होगी। नो, मिहिर मर गया, मिहिर लौटेगा कि नहीं? नो, तुलसी का विवाह हो रहा है। जो थोड़ी से पुराने जमाने के लोग हैं, जो टेलीविजन सीरियल्स को भी फॉलो करते होंगे, कहानी घर घर की, एक हफ्ते बाद एपिसोड आता था, अगले दिन एपिसोड आता था, लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। इसके बाद नाउ क्यूरियोसिटी। आज जाइए अपनी वाइफ को घर पे बोलिए, अरे मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था। हाँ, अच्छा ठीक है, रहने दो यार, नहीं नहीं नहीं। आ, आ, पूरी रात मैडम आपको सोने नहीं देगी, आपने बताना पड़ेगा। आपने वो ट्रिगर कर दिया है। जो उत्सुकता पैदा अगर आपने अगर किसी के अंदर में कर दी ना साहब, माइंड ब्लोइंग, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये 5 ब्रह्मास्त्र को कम समय के अंदर में, तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि अगर आपने ये 5 पॉइंट्स पर नो थोड़ा सा मंथन, देखिए साहब, शिव अरोड़ा आपको लिमिटेड सिखा सकता है, लेकिन आप नो मंथन, चिंतन करके बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। No, this is what the curiosity of learning. If you have the curiosity of learning, you can learn a lot. I can teach you limited, but you can learn unlimited. आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। This is the curiosity of your learning. मैं आज आपको 5 बिंदु देकर छोड़ रहा हूं, और ये 5 बिंदु पर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। एक एक बिंदु पर एक एक, ये रैपो बिल्डिंग पर आधा घंटा 1 घंटा बात की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग नीड पर 1 घंटा आधा घंटा बात की जा सकती है। ठीक है। अगर ये 5 बिंदु को आपने सही तरीके से पकड़ लिया ना, पहली बात, शायद आपको इनविटेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको वहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन बिना इनविटेशन के हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपन है ना दिमाग के फितूर कुछ पाल रखे। इनविटेशन, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, अब मेरे को इनविटेशन करना है। काय का इनविटेशन करना है? पहले अपने दोस्त से क्या इनविटेशन करते थे उसको मिलने के लिए, लेकिन अभी मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, सर मैं प्लान करने के पहले है ना सामने वाले को फोन करता हूँ, पूछता हूँ क्या आज तुम्हारे पास समय है, सुबह में शाम में। अरे भाई, वो तुम्हारा चड्डी बड्डी यार है यार, तू उसको समय लेगा? जैसे आप ऐसे रिएक्ट करने लगते हो ना, तो उसको लगता है कि अरे यार मेरे फ्रेंड को क्या हो गया, वो आपसे कटना चालू कर देता है, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ना, बी नॉर्मल, नेटवर्क मार्केटिंग इज नो डिफरेंट। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस। हाँ, ये आपको सक्सेस, सफलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती है, बट इसको करने का तरीका जिंदगी जीने जैसा तरीका है साहब। मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग और जीवन जीने की में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको और बेहतर तरीके से जीवन जीना सिखाती है। आपकी अपलाइन बोलती है मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखो। जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। आपको संस्कार में, आस्था चैनल में बड़े बड़े बाबा आपको यही ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। जितने भी आश्रम में जाओगे, आप फलस्वरूप यही बातों को सीखोगे। और आई जस्ट लव दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आपको तैयार कर देती है पूरे जीवन के लिए। आई हैव माई फ्रेंड्स who are doing phenomenally well in network marketing। मैं बोलता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल भी हो गए ना, तो दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। हिज नेम इज संदीप माहेश्वरी।
कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, उन्होंने ये बात कही है कि मैंने वो विजन टू बी अ स्पीकर नेटवर्क मार्केटिंग से लिया। तो और वो मानते हैं, उन्होंने 3 बार प्रयास किया और विफल रहे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर असफल होके कोई देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, सबसे बड़ा यूट्यूबर बन सकता है, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक नो चाय सुट्टा बार फाउंडर अनुभव दुबे, ही इज फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो लोग विफल होके नेटवर्क मार्केटिंग में ये कर सकते हैं, जो सफल हो जाएंगे साहब, वो इतिहास रख सकते हैं। लेकिन you need to believe in yourself. You need to be proud of this fact that you are associated with network marketing, e-buytory, and you have such an amazing team जो आपको एजुकेट करने के लिए इतना प्रयास करती है। एंड आई एम रियली वेरी टच्ड। प्रतीक सर मेरे को बोल रहे हैं, सुनील सर बोल रहे हैं कि सर आप मतलब नो यू केम, यू गेव अस टाइम। सर इट्स माय ऑनर, आई एम ग्रेटफुल। आप लोग इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अरे जब महाकुंभ होता है ना, जब वो हवन होता है, तो हर कोई चाहता है कि उस हवन में मैं भी, उस महाकुंभ में मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, पुण्य मिलेगा। जैसे राम मंदिर का भी इतना बड़ा महोत्सव हुआ, तो हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देयर आर मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स हु वर कंट्रीब्यूटिंग। आई हैव सीन हर एक संप्रदाय के लोग उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? अरे कुछ पुण्य मिल जाएगा। जहां इतना अच्छा और बड़ा कार्य हो रहा है, अगर अपना कुछ ऐड हो जाएगा तो यार पुण्य मिल जाएगा। तो आई थैंक प्रतीक सर, प्रतीक जी फॉर इनवाइटिंग। मुझे उन्होंने एक मौका दिया, इस पुण्य में शामिल किया, आप लोगों से मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। एज वी हैव बहुत कम समय है, और हम हमेशा अक्सर प्रतीक सर के माध्यम से ईश्वर के आशीर्वाद से जुड़ते रहेंगे। और यू पीपल आर रियली वेरी लकी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पैनलिस्ट टीम, थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shivji. Thank you so much for the wonderful knowledge you gave to all the participants. और उसका result आप chat box पे देख सकते हैं. People are actually typing the thanks, wonderful, wonderful. बिल्कुल. I believe कम समय में आपके ये इतने बेसिक, इतने बेस्ट पॉइंट्स सबको देना इस और ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, बट यस, बहुत कम समय में और कम शब्दों के साथ जो बेस्ट नॉलेज आपने सभी पार्टिसिपेंट्स को दी बूट कैंप 5.0 को, और उसका रिस्पांस हमें दिख रहा है चैट बॉक्स की ओर। और मैं सभी को बता दूं, ये बूट कैंप का उद्देश्य, जो इसका पर्पस है, वो है आपको आपसे मिलाना, आपको आपको आपके अंदर की आग को जगाना। और ये हम 5 महीने, मतलब हमारे 5 अगर ओ चल रहा है तो पहले 4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 5वां बूट कैंप है हमारा। यस माय डियर फ्रेंड्स, 5वां बूट कैंप। और आप सभी को जल्दी से एक और क्रंच बता दूं कि आप सबकी डिमांड पे, आप सबकी एक्साइटमेंट पे, क्योंकि जब मैं लोगों से रोज मिलता हूँ, लोग कहते हैं सर एक बार बूट कैंप लाइव करिए, एक बार प्लीज ये बूट कैंप को लाइव करिए, ये बूट कैंप को लाइव करिए। और हम सभी पैनलिस्ट ने ये डिसाइड किया कि आने वाला अगला जो बूट कैंप 6 होगा, ओ होगा, वो आप सबके साथ करेंगे लाइव। बिल्कुल, आप सबके साथ करेंगे लाइव, मस्ती करेंगे, सीखेंगे, एंजॉय करेंगे।